कहते हैं हमारे जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। इसका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारे भूत, वर्तमान या भविष्य से रहता है। इसके लिए आवश्यकता है स्वयं को खोजना। और आज स्वयं को तराशने के लिए या स्वयं की खोज करने के लिए इस कार्यक्रम में हम मुलाकात करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी से। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सर, आज आपका कीमती समय इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिला है, उसके लिए बहुत बहुत पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन रहस्यों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी जिसके माध्यम से हम स्वयं को खोज सकते हैं। सर, आपसे जब भी मेरी बात होती है तो आप हमेशा एक बात हमें कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी यदि कोई घटना घटती है तो उसका संबंध अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में हमारे भूत, वर्तमान या भविष्य से जुड़ा रहता है। इस विषय पर मैं आपसे गहराई में चर्चा करना चाहूँगी कि आखिर इसका क्या जो है मतलब विश्लेषण है। इसको हम ऐसे कोई भी, सभी श्रोताएं भी समझ सकते हैं, सभी इसको ध्यान से समझें। जैसे कोई भी वृक्ष है तो वृक्ष ऐसे नहीं है, वृक्ष के लिए निश्चित रूप से बीज रहा होता है। बीज से लेकर सारी क्रिया प्रक्रिया को हम समझते हैं। उसको किसी ने जल से भी सींचा है, किसी ने उसको खाद पानी भी दिया है। चाहे हम उसका वृक्ष का भविष्य नहीं जाने, लेकिन वृक्ष का ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं बीज रहा होता है। इसी तरह से कोई भी दर्शक इस चीज़ को अपने उस पर लागू करके देखे। यदि वो व्यक्ति है तो उसका होना इस बात का प्रमाण है कि कम से कम उसके माता पिता रहे होंगे। और यदि माता पिता रहे हैं तो निश्चित रूप से पिता का मतलब दादा दादी रहे होंगे। और यदि माता जी हैं तो कहीं ना कहीं नाना नानी रहे होंगे। इसका मतलब एक व्यक्ति के होने के लिए 2 हुए, 2 होने के लिए 4 हुए, और 4 होने के लिए 8 हुए, और 8 के लिए 16 हुए, 16 के लिए 32 हुए, और 32 के लिए 64 हुए, 64 के लिए 128 हुए, और 128 के लिए 256, 256 के लिए 512, 512 के लिए 1024 हुए, 1024 के लिए 2048, और 2048 के लिए 4096 हुए। यदि हम इसी तरह से करते जाएं तो इसको किसी भी तरह से मना नहीं कर सकते कि श्रृंखला अंतोगत्वा चलती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि हुए हैं तो अनायास नहीं हुए, उसकी प्रक्रिया बहुत समय से चल रही होती है, तब जाके आप होते हैं। इसी तरह से हम इसको भविष्य के लिए सोच सकते हैं। यदि आज हम हैं, कल किसी का भी विवाह किसी से होता है, विवाह तो उस दिन होता है, लेकिन जन्म उसका कब हो चुका होता है ये उसे बहुत पहले से पता नहीं होता, लेकिन जन्म हो चुका होता है। तो कोई भी घटना इसलिए वो आप हर हालत में अतीत और भविष्य दोनों से जुड़ी होती है। बिल्कुल, बहुत सरल आपने समझाया हमें कि हमारा जो भूत है वो हमारे वर्तमान से जुड़ा है और हमारा वर्तमान जो है वो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। सर, इसी बात को थोड़ा हम उदाहरण सहित समझना चाहेंगे कि क्या आप हमें इस बात को किसी उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं? इसको सबसे बढ़िया उदाहरण जन जन तक पहुंचना, और जन जन तक सामान्य सभी इसको श्रोता और सब दर्शक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे उसमें जब हम देखते हैं राम जी के बारे में, जीवन को अक्सर ये देखते हैं कि राम जी अभी जैसे वर्तमान में वहाँ पर अवध के अंदर राम जन्मभूमि के बाद जब उसका राम मंदिर का वो हुआ, तो उसमें जब उसके परिचय की श्रृंखला में हम जाते हैं तो कभी ये आते हैं कि कोई भी चीज़ उस दिन ज़रूर उसका वो हुआ, लेकिन उससे पहले की बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। उसी प्रक्रियाओं को जब हम समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से जब जाते हैं तो हम उसको काफ़ी पीछे जा सकते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने भी लिखी, उससे पहले वाल्मीकि जी का रहा। वाल्मीकि जी को इसलिए हम सर्वकालीन मानते हैं कि वो उनके समय में भी उपस्थित थे जब राम जी का वहाँ था। और एक तरह से हम ये भी समझते हैं कि जब वाल्मीकि जी भी, ऐसा आता है कि भाई वो भी एक तरह से जन सामान्य थे, या कह दें कहीं कहीं कहा जाता है वो डाकू थे, या कहीं वो ऐसा नहीं थे, भक्त थे। उनको नारद जी की बड़ी कृपा हुई जब उन्होंने उनको कहा भाई इसी तरह से राम का आपको वो करना चाहिए। और इसीलिए मानस जी में भी चौपाई आती है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी कि ये श्रृंखला ऐसी है कि अनंत काल तक हम पीछे जा सकते हैं और अनंत काल तक आगे जा सकते हैं। इसका ना आदि है ना अंत है। एक ये
काल चक्र के हिसाब से चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इतना ज़रूर हो सकता है कि हम उस पे ये देखें तो बहुत सारे जो लेखक हैं, विचारक हैं, अपने अपने मत अलग हों, लेकिन सबका एक मत सारी रामायण में ज़रूर है कि राम जी का वनगमन होना। ऐसा कहीं नहीं है जिसमें ये माना हो। अगर हम उस राम वनगमन को समझने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए उसके बहुत सारे हमको अतीत का समझना पड़ेगा कि राम वनगमन को प्राय हम ये माना जाता है कि कैकेयी ने वरदान मांगे, लेकिन कैकेयी ने वरदान मांगे उसके लिए हमें पीछे अतीत को इसलिए समझना आवश्यक है। जैसे वर्तमान में अगर हम ये देखें, कहीं कोई अपराध हो रहा है, इवन आजकल कभी कभी न्यायालयों में कोई अपराध हुआ तो ऐसा नहीं होता तुरंत उसे सज़ा दे दी जाती है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, पहले उसके आशय को समझा जाता है, तब उसके बाद कोई निर्णय पहुंचा जाता है। लेकिन प्राय हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही बात राम वनगमन की आती है, छूटते ये कह दिया जाता है कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और कैकेयी की वजह से ये सब हुआ। जबकि अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि अगर कैकेयी ने ऐसा ना किया होता तो जो पूर्व में दिए गए श्राप और वरदानों का क्या होता, या भविष्य में द्वापर में या जो भी घटनाएं इस तरह की हुई तो उन श्राप वरदानों का क्या होता। जैसे वर्तमान में अभी हम एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ब्रज में गोवर्धन महाराज, गोवर्धन बाबा, गिरिराज जी महाराज, उनको ये आज भी वो उपस्थित हैं, जबकि वो उस समय काल से वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर वो उस समय सेतु बंद के समय लेने गए हुए थे द्रोणाचल पर्वत से हनुमान जी महाराज, जब वो वहाँ से ये घोषणा हो गई कि उसका सेतु का कार्य पूरा हो गया है तो उसको वहीं विराजमान कर दिया गया। और हनुमान जी ने उनसे ये कहा था भाई तुमको ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे, तो उन्होंने इसी वजह से वो उसमें द्वापर में ऐसा हुआ। तो घटना कहीं ना कहीं इस बात को होती है कि किसी चीज़ से वो जुड़ी हुई है। यही चीज़ में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, शक्तिपीठ। हमारे यहाँ आज भी शक्तिपीठ हैं, और अब थोड़ा सा पहले भारत अखंड भारत था तो कुछ शक्तिपीठ बांग्लादेश में हो गए, पाकिस्तान में हो गए, नेपाल में हो गए। लेकिन ये शक्तिपीठ इस बात का प्रमाण है कि जब भगवान जी वनगमन गए हुए थे तब सती जी ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की थी, जिसके बाद भगवान शिव जी का उनको आता है, जिसके बाद की ही प्रक्रिया से ये शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी, जिसको आज वर्तमान में कोई भी दर्शक, कोई भी श्रोता इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि वो वनगमन नहीं होता तो क्या ये शक्तिपीठ, क्या ये गिरिराज महाराज आज हमको सुलभ होते। अब आपने श्री राम जी की जब बात कही तो आपने कहा कि अगर वो वन ना जाते, वनवास पर ना जाते, तो जो भी श्राप हुए या फिर जो भी जिनका कल्याण करना था वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग जो है बस इतना ही जानते हैं कि कई माता की वजह से जो है श्री राम वनवास गए, लेकिन प्रारब्ध की जो बातें हैं उससे हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं। तो ऐसे में आपसे यह जानना चाहूँगी कि शुरुआत में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण जो है यह सब कुछ हुआ। हाँ, सबसे पहले हमें समझने के लिए राम जी के ही अतीत से चीज़ें जुड़ी होंगी। ये सब लोग जानते हैं कि सूर्यवंश में पैदा हुए, लेकिन थोड़ा सा हम सूर्यवंश का इतिहास देखते हैं। सूर्यवंश में जो इक्ष्वाकु महाराज हुए, उनके पुत्र सेनजित हुए। सेनजित के जो पुत्र थे युवनाश हुए। युवनाश को काफ़ी अधिक उम्र तक जब कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई तो वो वन में तपस्या करने चले गए। जब वो वन में तपस्या करने गए तो वहाँ पर ऋषि मुनियों का उन्होंने समझाया कि तुम एक काम करिए, पुत्र संतान योग के लिए इंद्र यज्ञ का उन्होंने उसको कराने का प्रावधान किया। उन्होंने इंद्र यज्ञ को कराया। इंद्र यज्ञ को कराने में जब उनका संपूर्ण यज्ञ हो गया तो पूर्ण आहुति के समय उस समय काफ़ी विलम्ब हो गया था, जिसकी वजह से प्राय वहीं उसी मंडप स्थल में सभी लोग वहाँ सो गए। और ऐसा हुआ कि रात्रि में जब उनकी निद्रा टूटी महाराज की, तो महाराज की जब निद्रा टूटी तो उनको दिन भर के, क्योंकि वो व्रत में थे, निर्जल व्रत थे, तो उनको प्यास लगी, लेकिन उन्होंने किसी को भी जगाना उचित नहीं समझा। जब उन्होंने जगाना उचित नहीं समझा तो उन्होंने खुद ही पानी की जब देखा, लेकिन उनको वहाँ कहीं पानी नहीं मिला, तो वहाँ एक कलश में जो था उन्होंने उस कलश के पानी को पी लिया और वो जाके सो गए। लेकिन प्रातःकाल स्नान करके जब वो अन्य ऋषि वहाँ आए मंडप में, तो उन्हीं के साथ में जो उनके प्रधान आचार्य थे वो भी जब आए, उन्होंने देखा कलश तो रिक्त था। तो कलश को रिक्त देखते ही उन्होंने सबसे पहले ये पूछा
भाई इसका जल कहाँ गया। जब उन्होंने क्रोध करके पूछा, उसको देखा कहीं कोई जवाब नहीं आया, तब महाराज खुद वहाँ आए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे ये निवेदन किया, ये जल रात को मैंने पी लिया था। और महाराज बड़े हुए कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि वो जल तो अभिमंत्रित जल था और वो महारानी को पिलाना था और उससे महारानी को गर्भवती होना था। लेकिन सबको हुआ, अब जो हो चुका है उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये माना कि यही शायद विधि का विधान है, जो चीज़ ऑल ऑफ सडन घट जाती है, ये एकाएक घट जाती है, तो सबको ये मानना पड़ता है ये कहीं और से केंद्रित है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इसी वजह से फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जब वो महाराज ने पी लिया तो महाराज उन्हीं के पास, ऋषियों के पास नहीं वास कर रहे थे। उन्होंने ऋषियों के पास जब वास किया तो वही उनकी देख रेख कर रहे थे। समय आने के बाद उन्होंने ये देखा कि महाराज को ही गर्भ ठहर गया है, और जब वो 9 महीने के बाद ये हुआ कि फिर उनका ही पेट फाड़ के उसकी वही, जिसके बाद महाराज का उपचार किया गया। लेकिन जो बच्चा प्राप्त हुआ, उस बच्चे को ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि वो दूध कैसे पिएगा। लेकिन जब ये बात हुई तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो इंद्र यज्ञ किया गया, तो ये इंद्र की जिम्मेवारी बनती है कि वो उन्हीं के उससे प्राप्त हुआ है बच्चा, कि उसका समाधान वो खोजें। तो इसके लिए इंद्र ने खुद वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने कहा माँ धाता, अर्थात ये मुझे पिएगा। ऐसा कह के उन्होंने अपनी उंगली उसके मुंह में डाली, जिसकी वजह से वो ऐसा माना जाता है उनका अमृतमय शरीर होता है। तो उस बच्चे की जो तृप्ति हुई, अक्षय तृप्ति, अक्षय तृप्ति का मतलब जिसका कभी क्षय ही ना हो, अर्थात जो कभी घटे नहीं, यानी कि अब उसके बाद कोई इच्छा ना रहे। तो वैसी तृप्ति उस बच्चे की हुई, जिसकी वजह से फिर उसको कुछ नहीं रहा। लेकिन अब उन्होंने ये कहा था माँ धाता, इसीलिए उसका नाम मानधाता पड़ा। जब उनका नाम मानधाता पड़ा तो अब हम इसको यहाँ मानधाता से समझते हैं, क्योंकि रावण जो थे अपनी दिग्विजय पर ये अक्सर होता था कि उन्हें कहीं ना कहीं की और एक्सटेंशन करना या उनको सत्ता, तो वो महाराजा मानधाता से उन्होंने वहाँ आए, जब अयोध्या में वो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने उससे कहा युद्ध करने के लिए। मानधाता जी ने पहले मना किया कि नहीं, मैं उसमें यज्ञ में दीक्षित हूँ, लेकिन वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो उन्होंने उसी समय पशुपतास्त्र का प्रयोग किया। पशुपतास्त्र का प्रयोग करते ही, क्योंकि रावण भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तुरंत वो समझ गए इसका अब कुछ नहीं है, तो उन्होंने महाराज की शरण में ली और महाराज से किया कि महाराज मैं वचन देता हूँ कभी अयोध्या पर आक्रमण नहीं करूँगा। अब इसमें यह होता है कि उन्होंने आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन जैसा स्वभाव अहंकारी रावण का था, लेकिन इसको पचा पाना, स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फिर भी इस चीज़ को प्रयास करने में लगा ही रहता था। तो उन्होंने आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन उनके प्रयास कहीं भी कम नहीं हुए। तो उसी वजह से क्या हुआ कि मानधाता हुए, मानधाता के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के भी बाद में वो एक यौवनाश हुए, उन यौवनाश के बाद ही फिर आगे हरित, और उसी की श्रृंखला में एक हुए थे त्रसदस्यु महाराज। तो त्रसदस्यु महाराज ने इससे भी इस तरह से वो इतने प्रतापी थे, जिसकी वजह से रावण उनसे घबराता था कि यदि कहीं ऐसा ना हो इंद्र ने उनके साथ कहीं कुछ ऐसा किया कि और उनको युद्ध करना पड़ा तो उनको वो नहीं सह पाएगा, जिसके कारण से उन्होंने उसको इंद्रदस्यु को वो किया। त्रसदस्यु के पुत्र थे अनरण्य महाराज। अनरण्य महाराज के साथ भी ये हुआ था कि वो इतनी तपस्या में लीन और वो रहते थे कि जिसकी वजह से लास्ट में जब वो अपना राज्यकाल पूरा करके वो सशरीर ब्रह्मलोक जा रहे थे, तब उस समय रावण ने उन पर आक्रमण करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने कहा भाई तुम मुझसे ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ना कोई शास्त्र है ना कुछ है, मैं अपने सशरीर ब्रह्मलोक जा रहा हूँ, लेकिन रावण नहीं माना। तब उन्होंने उनको श्राप दिया था कि मेरे वंशधर तेरा वध करेंगे। तो जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ से शुरू हुई कि पहले वो मानधाता से हुआ, फिर अनरंग से हुआ। अनरंग के बाद हम देखते हैं कम से कम 40 पीढ़ी बाद भगवान राम जी आते हैं, लेकिन वो बीच में भी कहीं भी ऐसा नहीं हुआ शांत बैठा हो, उसको लगातार कहीं ना कहीं वे प्रयास करते रहे, जिसकी वजह से महाराज रघु का भी बहुत जिक्र आता है। तो महाराज रघु के जब वो
वहाँ थे तो वो उनके पास वहाँ गया और उसने द्वारपाल के माध्यम से ये कहलवाया कि रावण उनसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हुआ क्या, क्योंकि रावण को एक बात तो समझ में आ गई थी कि अब मैंने आक्रमण तो नहीं करना है, लेकिन मुझे शांत भी नहीं बैठना है। तो वो इसी प्रयास में रहता था भाई क्या तरीका हो सकता है। तो उसको ये था भाई ऐसे हो सकता है, द्वंद्व युद्ध में बहुत ताकत हूँ, इसको ऐसे किया जा सकता है। लेकिन जब द्वारपाल ने कहा तो उसके एवज में महामात्र उनके आए। महामंत्री ने उनसे ये कहा कि रघु महाराज इस समय उपस्थित नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे तो आपकी युद्धेच्छा को पूर्ण जरूर करेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि रावण एक अहंकारी था और उसे था, तो उसे कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं द्वार पे आया हूँ और मेरे को कहीं ठीक से सम्मान नहीं मिला। क्योंकि एक ऐसा होता है जब कोई इच्छा से आए और वो इच्छा भी पूरी ना और उसे सम्मान भी ना मिले, तो कहीं ना कहीं ऐसा झलकता है जैसे कोई भिखारी टाइप आया हो और उसे लौटा दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक भावना ऐसी होती है भाई मैं युद्धेच्छा से आया हूँ और वो इच्छा पूरी ना हो। लेकिन अब उसमें क्या, जब वो वहाँ से तुरंत उसके मन में एक हुआ तो उन्होंने एक अपना संदेश दिया कि रघु से कह देना कि पूरे उसमें एक ही वो चक्रवर्ती दशग्रीव है, वो दशग्रीव स्वयं के लिए कहा जाता है रावण के लिए। तो उसने कहा मैं ही चक्रवर्ती हूँ, तो रघु से कहना कि वो जब आए तो मेरे को कर भेजें। अब कर भेजने का मतलब होता है कि उनकी दास्ता स्वीकार करना, भाई कर तो उसे दिया जाता है ना जो हमसे ऊपर हो। बिल्कुल। लेकिन उसी कर में ऊपर होने की वजह से उन्होंने जब रघु महाराज आए उनको बताया गया तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्होंने उसी को कहा अच्छा मैं अभी कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपने धनुष बाण से नारायण शस्त्र का प्रयोग किया। और नारायण शस्त्र के प्रयोग से क्या होता है, क्योंकि पहले भी कहा था कि रावण भी सब शस्त्र और उनके ज्ञाता थे, तो वो जानते थे नारायण शस्त्र का विरोध नहीं करना चाहिए और नारायण शस्त्र का एक ही तरीका होता है कि उन्हें हम प्रणाम कर दें। तुरंत उन्होंने अपनी यहाँ घोषणा की सभी से कि कोई इसका विरोध नहीं करे, रथ से नीचे उतर के सब नारायण शस्त्र को प्रणाम करें और हम कहें हम महाराजा रघु की शरण में हैं। तो इसकी वजह से उसने तुरंत ही स्वीकार मान लिया कि भाई महाराज रघु से हम नहीं जीत सकते। तो उसके बाद उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी वो माना नहीं, क्योंकि उसके मन में ये बार बार था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना है। उसी वजह से रघु के बाद भी महाराज जब अज हुए दशरथ जी, तो वो अज के समय में भी आया, क्योंकि उसे लगा कि भी कुछ ना कुछ तो है। जब वो अज के समय आया तो अज के समय में भी क्या हुआ कि अज महाराज भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी थे और वो करते थे। जिस समय वो आया था उस समय महाराज उस पर वो सरयू तट पे और सरयू में वाकई स्नान करने के बाद वहीं पर वो अपनी पूजा कर रहे थे। लेकिन वहाँ जब वो आया तो उसे एक मन में भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पहले भी मुझे यहाँ से ऐसा हुआ कि इन्हें भी कहीं कोई ऐसा शस्त्र हो, तो मैं इससे इस रूप से नहीं जाता हूँ। वो वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में आया और उन्होंने देखा कि वो किस तरह से कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इस बाद में वो एक संध्या काल में पानी को लिया और पश्चिम दिशा में फेंक दिया। जब उनकी वो पूरी हो गई तब वो उसके बाद रावण उनसे मिला आज से। उन्होंने कहा महाराज आपने इस समय जो ये किया मेरे को जितना ज्ञात है ये तो ऐसी कोई क्रिया नहीं होती, आपने इस क्रिया को करने का क्या तात्पर्य है। तब महाराज अज ने बताया कि ऐसा होता है, ये राजा का कर्तव्य है कि उसके जो भी प्राणी मात्र है सबके जीवन की वो रक्षा करे, चाहे रात हो दिन हो कभी भी हो। उसी की वजह से ये ऐसा था कि यहाँ से पश्चिम उसमें कुछ दूरी पर वहाँ एक सिंह ने गाय पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से मैंने ये जो जल फेंका तो उसकी रक्षा की है। उसे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो क्योंकि महाराज ने उसे एक योजन दूरी पश्चिम में बताई, जो उसने कहा अच्छा जाके देखा जाए। उसने जाके देखने से पूर्व ना लेकिन ये चीज़ जरूर की कि उससे लगा कि भाई महाराज हैं और महाराज ने लगा ब्राह्मण है, तो उन्होंने उनको नमन किया विप्र को। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ब्राह्मण देवता हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और राजमहल चलें। उन्होंने कहा नहीं फिर कभी आएंगे। लेकिन इसीलिए वो वहाँ पर गए जहाँ पर उन्होंने जो जल फेंका था। थोड़ा सा वहाँ खोजबीन जैसे कर रहा अन्वेषण, तो वहाँ उन्होंने ये देखा कि एक सिंह वहाँ मरा हुआ पड़ा है और पास में गाय चल रही है। अब वो उससे बड़ा सशंकित हो गया कि महाराज आज भी बड़े वो हैं, इनसे तो संभव ही नहीं है। चुपचाप वो लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था।
अब लेकिन आज महाराज का शरीर जल्दी युवावस्था में ही शांत हो गया था। उसके बाद दशरथ जी आए। अच्छा। अब क्या होता है, जब दशरथ जी आए हैं तो दशरथ जी को भी उसे लगा भाई कुछ तो करना चाहिए। उसे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि सबके पास दिव्यास्त्र इतने हैं कि मैं नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकते, बिल्कुल। लेकिन हार के भी जो व्यक्ति कभी नहीं हारा और उसे ये लगता है उसने तो सब पे विजय पाई है, ऐसा माना जाता है। शनिदेव भी उसके यहाँ बंदी थे, हाँ काल जी। महाराज भी बंदी थे जी। और सबका बंदी होने का कोई कारण एक ही है, क्योंकि ब्रह्मदेव का जो प्रावधान होता है उसे किसी को खंडित नहीं करने का होता। ऐसे हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहीं कोई आदेश दे दिया है, चाहे वो जो भी आदेश है सबको माननीय होता है। इसी तरह से अगर ब्रह्मा जी ने कुछ कहा है तो अब ये बात नहीं है कि वो कैसे है, फिलहाल जो है सबको मानना ही है। उसी के कारण ऐसा है, सभी को करना पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये नहीं मानेगा तो भी उसके बाद रावण दशरथ जी से गए। एक दिन उन्होंने कहा दशरथ जी से कि मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है केवल शारीरिक, उसमें सेना और उसका नहीं। और उन्होंने ये भी शर्त रखी कि वो अशस्त्र होगा, मतलब कोई शस्त्र का उपयोग नहीं होगा। मतलब आप आ जाओ और मैं आ जाऊँ, हाँ, और हाँ, आपस में हम दोनों युद्ध करें। दशरथ जी भी बोले भाई एक काम करते हैं, क्योंकि दशरथ जी का विवाह नहीं हुआ, ये युवावस्था थी। युवावस्था थी, उन्होंने काम किया भाई देखो ऐसा है, मैं नहीं चाहता कि रावण की इतनी उम्र हो चुकी है, क्योंकि रावण को एक चीज़ और बीच में बताना जरूरी है। एक मनवंतर की उनका आयु थी, एक काल था, और एक मनवंतर में क्या होता है 72 चतुर्युगी होती हैं। 72 चतुर्युगी का मतलब होता है कि चारों युग एक बार जब हो जाते हैं वो एक चतुर्युगी होती है। जैसे कहते हैं ना कि हम कलयुग हो गया, कलयुग से दुगना द्वापर, कलयुग से तिगना त्रेता और कलयुग से चौथा सतयुग होता है। इसको मिला के जो होगा वो एक युग होगा। अच्छा। तो इसमें 72वीं युगी उसकी चल रही थी यानी रावण कि की। यहाँ पर माफी चाहूंगी, एक यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी, यानी कि राम जी के समय जिस पर राम जी ने युद्ध किया उस वक्त राम जी से बहुत बड़ी आयु में थे रावण। जी, क्योंकि यही तो इसको समझा रहे हैं कि वो कहाँ से शुरू हुआ, मानदाता से भी पहले से उसकी कितनी पीढ़ियां गुजर गई हैं, उसके बावजूद भी नहीं चला। तो ये समझाना इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम जो पृष्ठभूमि राजनीतिक लोग होते हैं उन्हें बहुत पीछे का भी ज्ञान होता है, कि तभी तो वो आगे समझेंगे भाई क्यों ज़रूरी था। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने जब ये देखा कि भाई दशरथ से भी वो वहाँ पर युद्ध के लिए गए, तो दशरथ जी ने कहा कि इसको मैं ये नहीं चाहता कल को कोई के युवा ने वृद्ध उसको मार दिया। मेरा मानना है कि हमारा आपका शक्ति परीक्षण हो। इस शक्ति परीक्षण को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्तमान में भी हमारे यहाँ कुश्ती वगैरह होती हैं। अभी ओलंपिक में एक हुआ था जहाँ फोगाट थी, तो उसमें जब देखते हैं ना तो उसमें एक वेट की रेंज होती है, इस वजन वाला ही इस वजन वाले से लड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि मालूम पड़ा 60 वाला वो 54 वाले से लड़ेगा। तो उसी को उन्होंने वो करने के लिए परीक्षण की बात रखी। तो उन्होंने रावण ने कहा मैं आपकी इस बात से प्रसन्न हूँ, अगर आपको लगता है तो बताइए कैसे परीक्षण होगा। तब दशरथ ने एक बात कहा, एक काम करते हैं, आप जो हमारे नगर का जो दरवाज़ा है मैं उसको अंदर से बंद रोकता हूँ अपनी ताकत से, और तुम उसे धक्का लगाना जिससे परीक्षण हो जाएगा। उसमें अहंकार तो था ही, उन्होंने कहा है तुम उसमें सांकल लगाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने कहा सांकल नहीं लगाऊंगा, तुम बाहर से धक्का देना। जब उन्होंने देखा कि दशरथ जी ने केवल सांकल नहीं लगाई है, उसके बाद रावण ने उसको बहुत प्रयास किया, लेकिन वो दरवाज़ा को नहीं खोल सका, हिला ही नहीं सका। जब उसे वहाँ से पसीने और वो आने लगे तो उसके बाद वो तुरंत निर्लज्ज लौट गया, कि मिलने का मतलब ही नहीं था। जब वो वहाँ से लौट गया, लेकिन उसके बावजूद भी मन में तो उसके ऐसा नहीं था कि वो कहीं शांत होने वाला था। उसने फिर प्रयास करना था। तो उसके बाद वो क्या करता है, क्योंकि ब्रह्मलोक ऐसा माना जाता है कि उस समय ना ये जब चल रहा था कि प्राय उस समय देवताओं का आना जाना ये बड़ी बात नहीं थी। हाँ जी। ये माना जाता है कि सतयुग में सबसे ज़्यादा कोई भी आना जाना आसान था, त्रेता में कुछ कम हुआ, द्वापर कलयुग में बिल्कुल नहीं, कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी की वजह से ये वहाँ हुआ कि ब्रह्मलोक वो गए, और ब्रह्मलोक जाके उन्होंने सबसे पहले यही प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि आखिर मेरा किसके द्वारा मृत्यु का योग है, वध किसके द्वारा है। क्योंकि ब्रह्मा जी पे बहुत सारे कार्य व्यवस्था रहती है, तो उनको सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, उन्होंने भी किसी भी तरह इसको टाल दिया। तो उन्होंने सिर्फ कहा दशरथ की बड़ी साम्राज्ञी के पुत्र के द्वारा तुम्हारा वो निर्धारित है आपका वध। अब उससे लगा वध निर्धारित है, ये हो गई, लेकिन इससे तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसे पूरी संतुष्टि नहीं हुई।
तब उन्होंने फिर भी महाराज से ये पूछा, ब्रह्मा जी से, कि ये पूछा तो आखिर वो होगी कौन महिला, क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेगा। तब उन्होंने बताया वैसे से उसकी कौशल, उसकी दक्षिण में कौशलपुर जो है वहाँ की राजा की जो पुत्री होंगी कौशल्या, उनसे विवाह होगा, जिसको आज छत्तीसगढ़ माना जाता है वर्तमान में। तो वहाँ से उन्होंने तुरंत उसने कहा भाई ऐसा है, फिर मैं इसको विवाह को ही रोक देता हूँ। कम से कम दशरथ को तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन अगर हम विवाह को ही विघ्न डाल दें, कम से कम आज भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे हम किसी को हरा नहीं सकते, लेकिन एक सोचते हैं रोड़ा तो अटका ही सकते, कुछ तो ऐसा करें ही ना जिससे कम से कम रुकावट आ जाए। जी बिल्कुल। तो उसी के कारण से उसने भी वही सोचा। तो उसकी रुकावट के कारण से उसने जब ये हुआ तो वो जब वहाँ से वो सीधे ही आकाश मार्ग से वो अयोध्या आया। आकाश से उसने अयोध्या आके ये देखा कि वहाँ अयोध्या में कौशल्या जी के पाणिग्रह का वो नारियल आ चुका है, शगुन जिसे कहते हैं वो आ चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो विवाह पूर्व के उत्सव होते हैं वो सब चल रहे हैं बराबर जी। जब वो उत्सव चल रहे हैं तो उसी में उसने एक चीज़ देखी कि जो सरयू में है, सरयू में वहाँ पर नाव में दशरथ महाराज, सुमंत्र और उनके साथ, उसके अलावा जैसा प्राय होता है जब राजा महाराज होते हैं तो बहुत सारे उनके साथ अन्य दल भी होता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी नाव वहाँ उनके चारों तरफ थी जिसमें सब लोग विराजमान थे। तो उसने क्या किया, क्योंकि माया भी तो था ही, ऐसा अंधकार अंधड़ पैदा किया कि अंधड़ की वजह से कि उसने सारी, कोई नहीं देखा, उसने सब नावों को डुबा दिया। सारी नाव जब डूब गई तो उसमें एकदम कोलाहल हुआ और सारे लोग डूब गए, लेकिन उसमें रावण भी ठीक से ये नहीं देखा कि कौन बच्चा कौन नहीं मरा। अब ऐसा हुआ तो उस स्थिति में सारे लोग उसमें जब डूब गए, कोई नाव नहीं नजर आई, तो लोगों को क्या एकदम ये हुआ कि पता नहीं महाराज भी हैं या नहीं है, ये माना गया कि महाराज डूब गए हैं, जिसकी वजह से उसी समय ये हुआ कि वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ों के अब तुरंत ये आता है भी इसमें क्या करना चाहिए। तो जब वो वहाँ पर गए तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कुलगुरु वशिष्ठ जी की। उनको बताया कि ऐसे ऐसी घटना घटी है। जब घटना के बारे में उनको बताया गया तो उस समय उन्होंने बराबर उसी समय ये निर्णय लिया कि भाई ये घटना घटी है। तो उस घटना को उन्होंने सरयू पर ही अपना एक आसन लगाया और उसे ध्यान से देखा। सर, यहाँ पर बहुत अच्छी जो है अभी चर्चा चल रही है कि अगर राम जी वनवास पर ना जाते तो फिर जो दिए गए श्रापों का क्या होता या वरदानों का क्या होता। अभी जो आप प्रसंग बता रहे हैं उसके बारे में मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, पूरा प्रसंग सुनना चाहूँगी, लेकिन समय अभी हमें इजाज़त नहीं दे रहा। तो इसी प्रसंग को इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आपसे जानेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन सभी श्रोताओं दर्शकों को मैं सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सभी समय दानियों का भविष्य में जो भी समय देंगे उन सभी का भी सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर राम जी को वनवास ना होता तो क्या होता, इसी चर्चा को हम करेंगे इसी एपिसोड की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।